हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1.5 साल पहले मेरी क्या सोच थी काम के लिए और पैसा कमाने के लिए, और अब मेरी सोच क्या है और कैसे मेरी सोच कैसे चेंज हुआ वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, आपको समझ आएगा कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, पूरा आपको सारा समझ आ जाएगा। हम सभी लोग किताबें तो पढ़ते ही अपनी लाइफ में। जब मैं 1.5 साल पहले 2 साल पहले या 10 साल पहले जो भी किताबें पढ़ता था, मैं आपको दो किताबें बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक किताब मेरे हाथ में यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा होगा आपको, ये है जीत आपकी। तो इस तरह की किताबें पढ़ता था मैं। इसमें ज़्यादातर थोड़ा सा ये है कि जीत आपकी में मतलब कि कैसे एक होता ना कि आप कैसे दूसरों के साथ बात करते हो, कैसे मतलब वो जो एक संस्कारी टाइप का वो इस टाइप का टॉपिक है। मुझे इतना तो याद नहीं है अभी इस पे, मुझे मतलब इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जैसे वो रहता ना कि दूसरों के लिए रिस्पेक्ट वगैरह उस टाइप का, मतलब मनी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा। जो जीत आपकी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि राइटर खराब है वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की मैं किताबें पढ़ता था पहले। और मेरे पास दूसरी भी किताब है। तो दूसरी किताब है, ये वाली किताब है, उल्टा नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये है सम्मान से जियो। इसमें भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप इसमें मैं थोड़ा बहुत देखूँ तो इसमें सिर्फ ऐसा है कि जैसे रख लो कि जैसे कि सफलता की बुनियाद, कठिनाई से उबरना वगैरह वगैरह। मतलब इसमें चरित्र के बारे में बताया गया कि आप काम कैसे करते हो वगैरह वगैरह। मतलब मनी के बारे में फिर भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की मैं किताबें पढ़ता था पहले भी। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला रहता था, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं टाइम पास के लिए ऐसी किताबें पढ़ता था। मैं ये नहीं कहता हूँ राइटर खराब है। तो मेरी सोच इस तरह थी कि पैसों के लिए बिल्कुल ही कम था, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ऐसी थी ना भाई कि हर एक काम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी चाहिए था। चाहे आप कहीं पे कोई मेडिकल की प्रॉब्लम होती थी, चाहे कुछ और प्रॉब्लम होती थी, किसी को हेल्प चाहिए, तो वो पैसा आ ही जाता था। पर पैसों के बारे में इन किताबों में लिखा भी नहीं था। और भी किताबें, मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए 2 किताबें बताई। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो। और फिर 1.5 साल के बाद जब मुझे मेरे दोस्त ने कुछ किताबों को बारे में बताया कि अगर आपको लाइफ में कामयाब बनना है तो अच्छी बात है कि आप अच्छे से बात करना सीखो, बड़ों से छोटों से। वो अच्छी बात है अपनी जगह पे। जो आपका जो करेक्टर रहता है अंदर से, जो आप हो, रिस्पेक्ट जो देते हो दूसरों को, वो होना चाहिए। उसके बाद 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से पहले जो 1.5 साल हुआ, पिछले लगभग 1.5 साल 2 साल के पीछे बोल सकते हैं आप, उससे पहले तो मैं इस टाइप की किताबें पढ़ता था। 2 साल के बाद, जब पिछले 2 साल में मैंने क्या कुछ एक नया किताबों की तरफ गया मैं, जहाँ पे मुझे मेरे दोस्त लोगों ने बताया कि कुछ बदलना पड़ेगा, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने अगर सच बोलो तो मैंने पहले ये वाली किताब पढ़ी, जो है रिच डैड और पुअर डैड। ये किताब पढ़ी, और ये किताब इस किताब ने तो पूरी मेरी मतलब मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें इसी के बारे में बताया गया कि पैसों के बारे में बताया गया। और अगर एक बार आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लोगे ना, तो मुझे लगता है आप जॉब करना ही छोड़ दोगे। आप समझ जाओगे कि हमें हमारी प्रॉब्लम, जो पैसे की प्रॉब्लम है, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम। क्योंकि मुझे लगता है अपने लाइफ में मैंने आर्ट भी, मैंने पेंटिंग भी बनवाया, मैंने बहुत सारी पेंटिंग मैंने खुद बनाई, और अभी भी मैं पेंटिंग करता हूँ। लेकिन इतना टाइम नहीं रहता पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में पैसा कमाना चाहिए। और रही बात अच्छा बनने के लिए, वो मैं ऑटोमेटिकली अंदर से हूँ, उसको मुझे बनने की ज़रूरत नहीं, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ हाँ, पैसों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। तो रिच डैड पुअर डैड, ये मैंने पहली किताब पढ़ी थी, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। अब मेरी पूरा सोचने का तरीका ही बदल दिया मेरा। एक बार आप भी पढ़ना इसको, तो आप पूरा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा आपको, कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैंने दूसरी ये थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें कि पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। मैंने ये किताबें पता नहीं कितनी बार पढ़ी, मतलब पढ़ा तो है पर, लेकिन अपनी पढ़ने के साथ मैंने इस पर अप्लाई भी किया। ऐसा नहीं कि पढ़ा ही पढ़ा, मैंने इसको अप्लाई भी किया। मेरे अंदर का जो डर था वो भी चला गया। सब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, जो दोस्त थोड़े बहुत बिजनेस करते थे, फॉरेनर दोस्त थे, इंडियन दोस्त तो थे ही नहीं, सब फॉरेनर थे, जो बाहर के लोग थे। और तीसरा बुक मैंने पढ़ा था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये तीन बुक है। और ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने बहुत कुछ लर्न किया। इससे भी मैंने बहुत कुछ लर्न किया कि हम जैसे रहते हैं ना कि हम एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, हम क्या है, हम कैसे अपने लाइफ को और बेटर बनाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट में यही चीज़ बताई गई है। तो थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट और साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप इन किताबों को पढ़ोगे ना, तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझे लगता है।
क्योंकि आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो पैसों से कंप्लीट नहीं होती है। तो इन किताबों ने मुझे एक आप बोल सकते हो कि मेरे को एक पूरा मुझे यकीन था कि मैं पहले बिल्कुल ही किताब पढ़ने के बाद, ये किताबें पढ़ने के बाद, कि पहले मैं बिल्कुल ही रॉन्ग लाइन पे था, क्योंकि मुझे पता लगा कि लाइफ कैसे चलती है। मेरे दोस्तों ने जब मुझे बताने की कोशिश की है कि भाई ऐसे पैसे नहीं बनता है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और जो 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 ये किताबें पढ़ता था मैं, सम्मान से जो जीत आपकी, देखो मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाइफ में अच्छा बात मत करो, अच्छे से अपना लाइक बोलते ना कैसे उठना है कैसे बैठना है, ये तो एक अपना एक संस्कार है आपके घर का, तो ये तो होना चाहिए। लेकिन संस्कार के साथ मनी भी होना चाहिए। कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पे करना पड़ता है, चाहे डॉक्टर को, चाहे किसी कारीगर को घर बनाने के लिए, चाहे किसी मजदूर को, तो पे करना पड़ता है। पे करने के लिए मनी होना चाहिए। तो मुझे लगता है आज की दुनिया में हम पानी भी हम खरीद के पीते हैं। जब मैं शिमला में रहता हूँ तब तो नहीं पीता हूँ, क्योंकि तब तो वहाँ पे तो पहाड़ से, यार मेरे घर के पीछे ही पहाड़, आगे पहाड़ है, ऊपर पहाड़ है, हर जगह से पानी आता है, तो वो तो नेचर ने वहाँ पे इतना प्यार दे के रखा है, तो हर जगह तो इतना होता नहीं है। तो शहर में आके तो पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता है। तो ये सामान से जो इज्जत से जो बाहर में गया ये सब, क्योंकि जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको इन बुकों को याद करना पड़ता है। जैसे ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आप एम्प्लॉय हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप बिजनेसमैन हो, आप इन्वेस्टर हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको 35 साल या 30 साल के बाद भी काम करना है, या फिर 35 या 30 साल के बाद इंजॉय करना है। तो मैं खुद चाहता था, मतलब अभी चाहता हूँ कि मैं 30 साल के बाद काम ना करूँ, मैं 35 साल के बाद काम ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से अपनी लाइफ को पूरी दुनिया को देखने में बिताऊँ, लोगों को देखने में बिताऊँ, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, वन लाइफ। तो मैं आपको कहूँगा कि इन तीन, कम से कम इन 3 किताबों को, जैसे ये मैं फिर से बताता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, और दूसरी रिच डैड पुअर डैड, और कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये 3 बुक भी पढ़ लोगे ना आप, और साइकोलॉजी ऑफ मनी ये भी पढ़ लोगे, तो इन सारी बुकों से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। तो मेरी जो पहली सोच थी काम के बारे में, मनी के बारे में, वो बिल्कुल ही अलग थी, और अभी जो सोच है वो इन किताबों ने बिल्कुल अलग की। बाकी मेरी हेल्प की मेरे जो बाहर के दोस्त थे, और अब तो मेरी सोच इतनी अलग हो चुकी है, और इसका असर देखोगे। अब बोलोगे हुआ क्या सर, पढ़ तो नहीं हुआ क्या, इसका असर क्या हुआ, असर देखोगे आप अभी, आपके सामने सब कुछ। अभी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसों के लिए, मैंने सिस्टम बना दिया। सिस्टम बनाना पड़ता है एम्प्लॉय की तरह। देखो क्या होता है, अगर आप ऑफिस नहीं जाओ तो आपको ऑफिस से निकाल देंगे, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलेगी। मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, अगर मैं 10 दिन भी काम ना करूं तब भी मेरे अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि सिस्टम। हालांकि मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूं अभी, पर मुझे वो पैसा अच्छा लगता है कि 1 लाख आ रहा बिना मेहनत करके। पर वो बिना मेहनत का नहीं होता है गाइस, वो सिस्टम बनाया है, वो ऐसी बुक पढ़ के बताया। तो बेकार की बुक को मैं तो बोलता पढ़ो ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, क्योंकि पैसा आपके साथ रहता है। आजकल मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं घूमने जाऊंगा तो मैं घूमने के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, व्लॉग टाइप का जो रहता है, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। क्योंकि मेरा ये मतलब मैं पहले से ऐसा ही हूँ, मैं लोगों को, मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ आए मेरे ज़रिए। तो मैं अपने लाइफ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा गाइस। बाकी गाइस आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा, जो मैंने अपनी लाइफ के एक पार्ट आपको सुनाया कि पहले मेरी सोच कैसी थी काम के बारे में, पैसों के बारे में, क्या किताबें पढ़ता था मैं, और फिर मेरी सोच अभी कैसे बदली। क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छा बोल रहे हो बुरा बोल रहे हो, फ़र्क इसी से पड़ता पैसा कितना है आपके अकाउंट में। तो ये किताबें ज़रूर पढ़ना, एक बार पढ़ना ज़रूर, और अप्लाई भी करना। और अप्लाई मतलब जब पढ़ोगे ना तो फील करना कि वो आपके लाइफ के ऊपर है, उसको फील करोगे तभी जाके समझ आएगा, महसूस करोगे ना तभी जाके समझ आएगा, और प्रैक्टिकली उसको जब अप्लाई करोगे तो असर होगा। असर आपके सामने मुनीश मेहता भी, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहली ज़िंदगी से बेटर है ये ज़िंदगी, ठीक है। चाहे वो कोई भी बिजनेस में चला रहा हूँ, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर सिस्टम आपके लिए काम करता है। अगर गाइज आप मेरे चैनल पे नए हो अभी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना है। आगे जाके और भी वीडियो आएगा, इस टाइप की वीडियो नहीं, और भी मज़ेदार वीडियो आएगा। तो आप मुझे बताना आपको ये वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपना जो लाइफ के बारे में, कि कैसी मेरी सोच थी, कैसा रहा आपको, कैसा ये आपको लगा कि हाँ ये हमारी सोच भी ऐसी है कि जो बड़े मतलब सम्मान से तो जीते हैं। लाइक सम्मान से, देखो यार इज्जत क्या होता है मेरे हिसाब से, अगर आप अपने घर के लिए अच्छा, अपने पापा के लिए अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दो, घर अच्छा बनाओ, गरीबों के लिए घर बना के दे दो, खाना खिला के दो, उनके घर पे खाना मतलब राशन भर के दे दो, वगैरह वगैरह, तो ये सब भी तो प्यार है।
तो ऐसा मत बोलो कि मनी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मनी सब कुछ है, पर मनी को गलत वो पे मत लेना। तो मुझे भी लगता है कि पैसों के लिए आपको सीरियस होना चाहिए। तो चलिए गाइस, कैसा रहा ये आज का जो मैंने शेयर किया आपके साथ, कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।